ये को मुस्लिम बच्चा के नाम से आए हैं, पता नहीं अब ये वाकई मुस्लिम बच्चा हो, ये गैर मुस्लिम बच्चा ना हो। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब, क्या हाल है? बस जी ठीक ठाक। अच्छा हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? जी बस मेरा यार हम पहले यार गुनहगार से बंदे हैं, लेकिन आप लोगों को सुन के तो बड़ा ही गर्क हो गया यार, सीरियसली जब से अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या बेड़ा गर्क ये हुआ भाई? हमने आपका बेड़ा गर्क क्या करवा दिया यार? बस यही है कि यार पता नहीं डबल माइंडेड से हो गया, कुछ समझ नहीं लग रही क्या करना है क्या नहीं। तो अच्छा बहरहाल एनीवेज, चले मेरा क्वेश्चन था एक। अच्छा, बेसिकली ये जैसे आप लोगों को मैंने कई दफा सुना है, आप भी बात कर रहे होते हो, वो सर हारिस भाई भी बात कर रहे होते हैं अक्सर के, ये जो कुरान मजीद की जो स्टोरीज हैं ये कोई इजिप्शियन मिथोलॉजी में या इधर उधर से आगे पीछे, वो एपिक ऑफ गिलगामेश या इधर उधर से कॉपीड है, इसी तरह ही है ना कोई बात। हाँ जी तो हाँ जी, इस लेकिन तरह से है। इस्लाम का बेसिकली, इस्लाम का तो क्लेम ही ये है कि अल्लाह ने जो एक ही मैसेज भेजा ना शुरू से, लेकिन इस्लाम कोई पहली दफा नहीं रिलीजन आ गया, इनके जो पिछले नबी थे या इधर उधर बस्तियों में जो नबी भेजे थे, उनके पास भी मोर और लेस इसी तरह का ही मैसेज था। तो क्या ये नहीं हो सकता कि वही मैसेज जो है वो चलता आ रहा हो, जो इवेंचुअली कुरान बन गया हो? या इसके बारे में आपका क्या कहना, क्या कमेंट करेंगे इसके बारे में? जैसे उस दिन सूरह कहफ वाली बात हो रही थी, उसके बारे में आपका क्या हाँ ख्याल जी है? सुनिए आपने? सूरह कहफ में हाँ जी मैंने सुनी है, बिल्कुल वीडियो देखी है वो, उसमें वो सूरह हाँ। कहफ भी बेसिकली वही है ना, पुराना कोई पुराना किस्सा ही है। अब मसला ये तो है कि सूरह कहफ जो है वो सिकंदर की बात करती है, ठीक है? सिकंदर आजम की बात करती है सिकंदर, सूरह कहफ, ठीक है? अच्छा अब जुल्कुरनैन का जो लफ्ज है उसका लफ्जी मानी है दो सींगों वाला। और उस वीडियो के थंबनेल पे मैंने सिकंदर की ऐसी तस्वीर लगाई है जिसमें उसके दो सींग हैं, ठीक है? और ऐसी एक पुरानी कहानी भी है जिसके अंदर वाकई ये बताया जाता है कि सिकंदर के दो सींग थे। यूनानी यूनानी क्रिश्चियंस की एक ऐसी भी कहानी है, एक तो रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, उसके अलावा एक ऐसी भी कहानी है जिसके अंदर ये कहा वाकई था कि सिकंदर के सर पे दो सींग थे, ठीक है? तो उसका लकब था दो सींगों वाला, और उस कहानी में वाकई समझ लिया गया कि दो सींगों वाला। और वो जो कहानी है वो झूठ है अलेक्जेंडर के बारे में। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर के बारे में रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखी गई जिसमें वो सूरज के चढ़ने की जगह यानी तुलू होने की जगह और गरूब की जगह दोनों पे जाता है, ठीक है? ये उस कहानी में लिखा गया था। और ये अच्छा कहानी जो थी रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये एक जाली नाम के नीचे लिखी गई थी। सिकंदर का जो तारीखदान था उसका नाम था कैलिस्थीनीज, ठीक है? जो इसका राइटर है उसे सूडो कैलिस्थीनीज कहा जाता है। और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि उसने एक दीवार के पीछे उन लोगों को कैद कर दिया, जो कि सूरह कहफ में है कि जुल्करनैन ने एक दरवाजा बनाया, ठीक है, जिसके पीछे उसने याजूज और माजूज को कैद कर दिया। रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट में एग्जैक्टली ये बात है, ठीक है? यानी ये क्रिश्चियन सीरियक अच्छा क्रिश्चियनिटी का एक लेजेंड था, और ये बात झूठ है। ना तो जुल्करनैन के सर पे दो सींग थे, मगर कुरान ये तो नहीं कहता कि उसके सर पे दो सींग थे, मगर उसे कहता दो सींगों वाला है। अब प्रॉब्लम बात ये है कि भाई कुरान जो है, जो लोगों ने झूठ घड़ा है, कुरान उसको इंडोर्स कर रहा है एक हिसाब से। जी। कुरान जो क्रिश्चियनों का अच्छा झूठ सॉरी, एक था मैं इधर, उसको इंडोर्स कर रहा है। तो फिर कैसे खुदा की तरफ से हो सकता है अच्छा एक कि सॉरी, कुरान को यही नहीं पता कि वो ये मैं झूठ एक बोल बात, रहे हैं? सॉरी मैं आपको, हाँ। अच्छा एक बार मैं यहाँ पे थोड़ी सी, अभी जुल्करनैन की बात हो रही है तो मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ अहमदिया कम्युनिटी से ना, अहमदिया हम्म, का पता ही होगा आपको। हाँ जी हाँ जी, तो पता ही है। वो मुझे ये लाइक अहमदिया, लाइक अहमदिया कम्युनिटी में मुझे रह के ये लगता था बेसिकली उन्होंने इस्लाम को बड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है, कि भी हर चीज को मेटाफोरिकली ले लेते हैं, या ये मिराज वगैरह या इस तरह की किसी चीज को मानते नहीं है वो लिटरली। मुझे लगा था कि इन्होंने ना बड़ा इस्लाम को शुगर कोट करके, यानी कि एक अच्छा इमेज पेश करने की कोशिश की है। लेकिन वो एक आजकल एक बंदा आ रहा है इधर यूट्यूब पे, साहिल अदीम करके, शायद आप उसे जानते हो। मैंने साहिल साहिल अदीम अदीम देखा करके है पता नहीं कोई वैसे। बंदा, हाँ। हाँ वो बड़े बड़े उसे बाल रखे हुए हैं जॉन इब्राहिम की तरह के। एनीवेज, तो उसने तो अखीर ही कर दिया यार। मैं समझ रहा था कि हम बड़े मॉडर्न है ना एमडी के, वो इसमें राज वगैरह को नहीं मानते, उसने तो बड़ा अखीर ही कर दिया है। वो कहता है जी कि ये जुल्करनैन जो था वो कहीं वो कोई स्पेस में गया था, ये जो यजूज मजूज वगैरह हैं, वो अच्छा, स्पेस ये में तो थे, ये मैं हम यानी देखूंगा कि कि हम, साहिल अदीम ने वाकई ऐसी बात यार की है। यार वो उसने वीडियो तो, का आप आप अगर जरा इसकी मुझे वीडियो लिंक तो देखेंगे ना, भेजें यार।
मैं आपको लिंक भेज दूंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं पिछले एक मैं हफ्ते से जरा उसकी उस वीडियो, वो कोई बात मैं जरा मानता ही उसका नहीं है। रिस्पॉन्स ही वो क्या बनाता हूँ फिर ना। प्लीज यार वो देखे उसने तो मुझे, यानी कि वो तो मान, वो कहता कि हम जो अभी तक जो साइंस ने जो तरक्की किया है, जो जहां जिस स्टेज पे हम है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। वो कोई जो नबी थे और जो खिजर अलैहिस्सलाम और जो सारे थे, इदरीस अलैहिस्सलाम, वो तो किसी और ही लेवल पे थे। वो तो कहीं दूसरे सियारों पे जाते थे, और ये जूझ मजूज कहीं बाहर है। दज्जाल ने भी कहीं बाहर से आना है, और पता नहीं हर चीज ही उसने तो उल्ट पुल्ट करके रख दिया यार। मैं तो बहुत, ये तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। साहिलुद्दीन को लोग मुझे कहते थे कि काफी स्टूपिड है, मगर ये बात सुन के तो मुझे लगा कि वो ज्यादा सही ये तो वही वो ना, ये से भी नेक्स्ट ज्यादा लेवल हो गया, ये तो नेक्स्ट लेवल हो नहीं। गया मगर ये तो। बात ये है एनीवेज कि वो या देखे ना, बात। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि कुरान जो है, जो यहूदों ने सारा के झूठ जो थे ना, जैसे स्लीपर्स ऑफ द केव के कहफ जो है, अच्छा गार की बात ही है ना। तो वो स्लीपर्स ऑफ द जी जी। केव जो है वो कहानी थी सीरिया के, शाम के मसीहियों की वो कहानी थी। और वो कहानी क्या कहती थी कि कुछ लोग, जब एम्परर नेरो का वक्त था, वो जाके गार में छुप गए और खुदा ने उन पे नींद भेज दी, वो सो गए। और जब वो उठे हाँ तो डिस्काउंट। एम्परर जस्टिनियन का वक्त आ चुका था। फिर वो गए, वो जस्टिनियन से मिले और उसके बाद वो मर गए। ठीक है। तो जो झूठ है एक मसीहियों का घड़ा हुआ एक झूठ जो है, कुरान उसे इंडोर्स कर रहा है। तो आप कैसे समझ, देखें, अगर कुरान खुदा की तरफ से है तो उसे पता होना चाहिए कि ये क्रिश्चियन ने कौन सा झूठ खड़ा हुआ है। चले वो, और ऊपर से कुरान हर एक को मुसलमान बना देता है कि वो बंदे मुसलमान थे। वो मुसलमान थे ही नहीं, वो क्रिश्चियन थे। वो बाइजेंटाइन और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे, जिनकी कहानी है। इसी तरह जुल्कुरनैन को भी क्रिश्चियन उन्होंने दिखाया, कुरान ने उसे मुसलमान दिखा दिया। और कुरान ने जो झूठ उन्होंने बोले थे, कुरान मनोमान उनको मान रहा है, और कुरान उनको सच्चे वाकयात के तौर पे बता रहा है। मगर हमें यह पता है कि सूरह कहफ वाली कहानियां जो है, वो मसीहों का घड़ा हुआ झूठ है, जो कि खुदा को नहीं पता कि ये झूठ है। सोचने वाली बात है ना। बहरहाल और इस तरह बहरहाल की और भी बड़ी कहानियां हैं बीच में कुरान के, जो कि झूठ है। बहरहाल वही ना मसला वहां पे आता है। मुझे टेंशन वहां पे स्टार्ट हुई थी कि जब बेसिकली ये सूरह काफ में जब उनसे पूछा गया था, यहूदियों ने ज़ुल्पाक से पूछा था हाँ कि बताओ कितने लोग थे वो। तो भाई वो अगर कोई मैसेज वाकई कोई बाहर से कोई डिवाइन मैसेज आ रहा था, तो वो बता देते कि भाई इतने लोग थे। या वो उधर भी कोई मुबहम सा जवाब है, 6 नहीं थे, 7 थे, 2 नहीं थे, 4 थे, कुछ इस तरह करके मेरा हाँ ख्याल। हाँ। तो ये भी कोई समझ नहीं आती बात। कुरान यूं कहता है कि वो 4 थे या 5वां उनका कुत्ता था। ठीक है। अब मुझे बताएं कि मतलब इस तरह की बातें हैं कि जो लोगों ने झूठ खड़े हैं, कुरान उसको सच समझ रहा है। यार बात अकल में आती है। खुदा कैसे, खुदा तो सच बता सकता था ना कि ये झूठी कहानियां हैं सूरह कहफ की, और ये रसूल अल्लाह के पास बहुत आसान बात थी, कहते जी ये झूठ है, दोनों चीजें खत्म होगी बात, हमें पता है। तो ये मुसलमान क्या करते हैं, उसे कोई और बादशाह साबित करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। हालांकि बात यह है कि जुल्कुरनैन जो है वो सिकंदर आजम का तखल्लुस था, और सिकंदर आजम को इवन के कुछ मिथिकल टेल्स के मुताबिक सिकंदर आजम के सर पे 2 सींग भी थे। अब लगा लो। तो कुरान कैसी बातें करता था। बस फिर ऐसी है ना, फिर वो उसको तो अभी अगर होता तो मैंने बड़ी ईद आने वाली है, तो फिर जुल्करनैन नहीं करना था, फिर हाँ 2 सिंह और। हो सकता है, हो सकता है। हाँ। और मजे की बात है कि उसको कहा भी बकरा गया है, बाइबल में उसे बकरा कहा गया है। बाइबल में उसको बकरा कहा गया है। अच्छा 2 सींगों वाला बकरा बाइबल में भी कहा गया है। तो ठीक है। ये बातें हैं, और बहरहाल यार ये वाकई अब चीजें जो है ना, यूनानी पहले लेजेंड था जिसमें, हाँ ये बातें हैं ना, इधर पहले से ये था पता कि लगता है बिल्कुल कि ही ये और पर्सपेक्टिव से देखते थे इन चीजों को, लेकिन अब थोड़ा सा ना थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। अब लेकिन अब बहरहाल देखना पड़ेगा। बहरहाल वो साहिल दीम का प्लीज आप जरा थोड़ा ना देखें, उसने तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया हर चीज को। ये हो गया, चले ठीक है फिर इतना ही फिर आज के लिए। फिर इंशाल्लाह कभी बात होगी। ये इंशाल्लाह ये चले अपना। ठीक है। चले ठीक है फिर, ओके जी, अस्सलाम चले जी, वालेकुम। इंशाल्लाह होगी आपसे बात। ओके ओके ओके, बाय बाय। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। वालेकुम सलाम।